हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेनका गांधी के बारे में कि मेनका गांधी को अब शायद ध्यान आया है कि उनके बेटे को पीलीभीत से टिकट मिलनी चाहिए थी। उनके मन की आवाज़ अब शायद बाहर आ गई है और उन्होंने मीडिया में बयान देना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों, बात करते हैं मेनका गांधी के बारे में कि मेनका गांधी जब तो बीजेपी के साथ गाल बजाती नजर आ रही थी और बीजेपी के हर कदम की सराहना कर रही थी। वरुण गांधी का पत्ता कटा तो वो शांत रह गई और उन्होंने कहा कि जो पार्टी का डिसीजन है उसको हम मानेंगे और हम ऐसे वैसे नेता नहीं है। वरुण गांधी का पीलीभीत से पत्ता साफ हो गया क्योंकि वरुण गांधी बीजेपी के खिलाफ चल रहे थे, पर मेनका गांधी को सुल्तानपुर से जो टिकट मिली उसके लिए बीजेपी के लिए वो गाल बजाती नजर आती थी। पर अब देखा जाए तो कल या परसों से उन्होंने मैदान में आना शुरू कर दिया और उन्होंने साफ कहा कि वरुण गांधी बहुत अच्छे नेता हैं और अगर बीजेपी चाहती तो शायद उनको पीलीभीत से टिकट मिल सकती थी और पीलीभीत से ही इनको टिकट मिलनी चाहिए थी। ऐसे उनके मन की आवाज है। अब उनकी मन की आवाज इतना देर से जागी, ना तो उनके पास नामांकन के लिए टाइम बचा, ना बीजेपी के साथ वो अपना मन गणना कर सकती हैं। सिर्फ उन्होंने अपनी व्यादा रखी क्योंकि वरुण गांधी को आज जब टिकट कटा, मोदी जी की पहली बार पीलीभीत में रैली हुई, उस रैली में वरुण गांधी ने जाना मुनासिब नहीं समझा और अभी तक मेनका गांधी के जितने प्रचार हुए थे बीजेपी की तरफ से, वरुण गांधी ने उससे भी दूरी बना के रखी। किसी भी पार्टी का सब सपोर्ट करते नजर नहीं आए और मेनका गांधी को बड़ी उम्मीदें थी कि जब उनकी टिकट कटी है और उनको टिकट मिली है तो वरुण गांधी इस सदमे को शायद आराम से बर्दाश्त करेंगे और उनके लिए बीजेपी के लिए गाल बजाते नजर आएंगे। पर वरुण गांधी ने उनके सारे जख्मों पे पानी फेर दिया और वरुण गांधी ने बीजेपी के लिए कोई गाल नहीं बजाए और किसी भी सूरत में उन्होंने मेनका गांधी और मोदी जी और जतिन प्रसाद का कोई प्रचार नहीं किया। मेनका गांधी ने खूब जोर लगाए, शायद वो अपने पुत्र को मनाने में नाकामयाब रही। अब उनके घर तक ये जो रिवाज खिंचा है उसमें देखा जाए तो सियासी गलियारों में चर्चा हो गई है कि मेनका गांधी ने अब अपने मन की बात मीडिया में रखी। पहले तो वो बीजेपी के हर कदम की बड़ी तारीफों के पुल बांध रही थी कि हम ऐसे नेता नहीं हैं कि अगर हमें टिकट नहीं मिलेगी तो हम पार्टी बदल लें। पर वरुण गांधी का अब शायद उनको दुख नजर आया। अब उन्होंने एक बयान दिया कि वरुण गांधी बहुत अच्छे नेता हैं और उनको किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पर बीजेपी से अगर उनको टिकट मिलती तो शायद पीलीभीत उनके लिए सबसे अच्छा एरिया था। दुनिया को पता पड़ चुका था, बीजेपी को पता था, तो मेनका गांधी को इतना लेट ख्याल क्यों आया? क्या मेनका गांधी से अब ख्याल से वरुण गांधी के जीवन में कुछ नया रुख आएगा? कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अब इस बार पीलीभीत उनके हाथ से 5 साल के लिए जा चुका है और पीलीभीत में जतिन प्रसाद ने अपने डंके ठोक दिए हैं। पीलीभीत की जनता शायद जतिन प्रसाद को हरा भी दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि जतिन प्रसाद पीलीभीत में अपने नाम से नहीं जाने जाएंगे। बीजेपी ने और मोदी जी ने बहुत प्रचार कर दिया है, पर देखा जाए तो वरुण गांधी का जो गढ़ है उस गढ़ में दूसरा कमल खिलाना बिना वरुण गांधी के सभा में लिए बड़ा मुश्किल सा नजर आ रहा है। अगर वरुण गांधी को एक बार बीजेपी मंच साझा करने के लिए भी बुला लेती तो शायद ये टिकट हटाई में नहीं पड़ती। पर मेनका गांधी को देखो कि मेनका गांधी सारी लंका लुटने के बाद अब उनको पुत्र का ध्यान आया और उन्होंने कहा कि अगर पीलीभीत से उनके पुत्र को टिकट मिलती तो शायद बहुत अच्छा होता, पर जो अब हाथ उनके कुछ बचा नहीं है। वरुण गांधी किस कोने में है? उन्होंने किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं किया, किसी पार्टी में जाने की संभावना भी नहीं जताई जा रही है। इस इलेक्शन को वो आराम से नोट कर रहे हैं, इसके बाद उनके आगामी सियासी पैतरे क्या होंगे। फिलहाल तो बीजेपी ने उनको सस्पेंड नहीं किया है और बीजेपी से भी उन्होंने रिजाइन नहीं दिया है। आपसी खींचातान बढ़ती जा रही है, बीजेपी में वो ना के बराबर रह गए हैं। पर वरुण गांधी बीजेपी में है या नहीं, वरुण गांधी को बीजेपी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीजेपी जुझारू नेताओं के पीछे भाग रही है और वरुण गांधी से वो दूरी बना चुकी है। मेनका गांधी का बयान किसी मतलब का बचा नहीं है, सिर्फ वो अपना पुत्र के लिए वियोग में जो बयान देना चाहती है उस बयान से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना मेनका गांधी इस बयान से वरुण गांधी का भविष्य में कुछ चार चांद लगा पाएंगे। दोस्तों, फिलहाल मेनका गांधी और वरुण गांधी देखा जाए तो बीजेपी के लिए बहुत बड़े नेता माने जाते थे, पर वरुण गांधी का बीजेपी ने पत्ता काट दिया और मेनका गांधी बीजेपी में बनी रही। उसके बावजूद मेनका गांधी से जब जब वरुण गांधी के लिए सवाल पूछे गए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, पर रातों रात मेनका गांधी का मन परिवर्तन हुआ और उस मन परिवर्तन में उन्होंने वरुण गांधी के लिए अपने मन की आवाज़ जाहिर की। अब ये मन की आवाज़ किस ओर जाएगी? क्या वरुण गांधी के लिए आगामी बीजेपी में कोई जगह बची है? इस पर काफ़ी सारा समीकरण है। अगर इस पर कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे।
अगर आज चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी आगामी वीडियो के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।